आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जौनसार की भौगोलिक रूपरेखा समझ लेते हैं। जौनसार यमुना नदी और टॉन्स नदी के बीच स्थित बड़े भूभाग को कहते हैं। इसमें जौन बना है जमुना से। जौन यानी जमुना के एक छोर पर बसता इलाका जौनसार कहलाया और जमुना के पार का इलाका जौनपार, जो कि कालांतर में जौनपुर हो गया। इसी तरह पावर नदी के कारण बावर शब्द बना और ये पूरा क्षेत्र जौनसार बावर कहलाने लगा। इस क्षेत्र में स्थित चक्राता और कालसी प्राचीन भारत के दो प्रमुख नगर रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार चक्राता कभी एक चक्रा नगर और कालसी कालकूट, कालशैल या कालेश्वर नाम से जाना जाता था। वर्तमान जौनसार प्राचीन कुलिंद रियासत का हिस्सा था। ये रियासत मौर्य वंश तक संपन्नता के साथ अस्तित्व में रही है। इसी जौनसार की भूमि में 18वीं सदी में एक प्रतापी योद्धा हुए नंतराम नेगी। लेखक बारू चौहान और डॉक्टर राजकुमारी चौहान अपनी किताब जौनसार बाबर की दिवंगत विभूतियों में लिखते हैं कि देहरादून से लगभग 65 किलोमीटर विकासनगर क्वानू मार्ग पर मौजूद मलेथा गांव के एक किसान परिवार में नंतराम नेगी का जन्म हुआ था। बचपन में ही मां की मौत हो जाने के कारण पिता लाल सिंह ने उनका पालन पोषण किया। उनके दो अन्य भाई अजब सिंह और सबल सिंह थे, लेकिन नंतराम की निर्भय और साहसिक प्रवृत्ति को देखकर पिता ने उन्हें सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की सेना में भर्ती करा दिया। तब जौनसार बावर परगना सिरमौर रियासत में होता था। जल्दी नंतराम अपने पराक्रम के चलते पूरी सेना में चर्चा का केंद्र बन गए और राजा की नजर में आए। इसी दौरान एक बड़ी आपदा रियासत के सामने आ खड़ी हुई। हुआ यूं कि सन 1881 में मुगल सरदार अब्दुल कादिर रोहिला ने सहारनपुर को रौंद दिया। अब उसकी मंशा सिरमौर पर हमला कर इस पहाड़ी राज्य को मुगलों के अधीन लाने की थी। उसने सिरमौर पर हमला करने से पहले पोंटा के निकट बादशाही बाग में डेरा डाल दिया। सिरमौर राज्य की तत्कालीन राजधानी वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर नाहन में थी। अब्दुल कादिर की इस मंशा को जानकर सिरमौर राजा डर गए, क्योंकि विशाल मुगल सेना का मुकाबला करना इस छोटी सी रियासत के लिए असंभव था। इसी चिंता में डूबे राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और मुगलों का आक्रमण रोकने के लिए किसी योद्धा का नाम सुझाने को कहा। उस समय नंतराम नेगी राज्य भर में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन वो एक महीने की छुट्टी पर अपने गांव मलेथा गए हुए थे। ऐसे में राजा ने भूप सिंह नाम के सैनिक को पत्र लिखकर उनके पास भेजा। राजा का संदेश मिलते ही नंतराम ने अपने बुजुर्ग पिता और नवविवाहिता पत्नी से विदा ली और नाहन के लिए चल दिए। लेखक बारू चौहान और डॉक्टर राजकुमारी चौहान लिखते हैं कि राजा और नंतराम नेगी की मुलाकात बड़ी रोमांचक रही। राजा ने उनके युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ये ताकीद कर दी कि वो एक बड़ी शाही सेना से लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा ये कदम जानलेवा भी हो सकता है। इस पर नंतराम मुस्कुरा भर दिए। राजा ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया और शाही घोड़े तथा तलवार से सुसज्जित कर रवाना किया। लेकिन इस रवानगी के दौरान राजा ने ये चुनौती भी व्यक्त की कि अगर वो मुगल सरदार अब्दुल कादिर को मारकर उसका सिर ले आए तो फिर क्या ही कहना। नंतराम ने हुंकार भरते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर राजा से विदा ली। सेनापति नंतराम इस बात पर भी अत्यधिक उत्साह में थे कि राजा जिस तलवार और शाही घोड़े से खुद लड़ते थे वो उन्होंने नंतराम को सौंप दिए थे। राजमहल से भूप सिंह समेत कई प्रशिक्षित सैनिकों को साथ लेकर नंतराम ने पोंटा से कुछ पहले कटासन मंदिर में मां भवानी के दर्शन किए। उसके बाद अपना हुलिया बदल कर वो बड़े गोपनीय तरीके से मुगल शिविर में घुसे और सारी जानकारी इकट्ठा की। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में अत्याचारी मुगलों द्वारा किए गए विनाश को देखकर उनका आक्रोश और भी बढ़ गया। इधर मुगल सरदार इस मद में चूर था कि छोटा सा राज्य सिरमौर का भला कौन सा योद्धा उसके शिविर में आ सकता है। उसे क्या पता था कि नंतराम नेगी आज उसका काल बनकर आ रहा है। मुगल सैनिक भी इस बेफिक्री में बेसुध पड़े थे। नंतराम सीधा अब्दुल कादिर के कक्ष में दाखिल हुए। उसे सोता हुआ देखकर उन्हें अपना वचन याद आया। उन्होंने अब्दुल कादिर को जगाया और उसके जागते ही एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके वीर सैनिक भी मुगलों पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले को जब तक मुगल सेना भाप पाती, उससे पहले ही नंतराम के सैनिकों ने कोहराम मचा दिया था। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। उन्हें जब पता चला कि उनके सरदार की हत्या हो गई है तो पूरी मुगल सेना पीछे हट गई। जब राजा को इस विजय का समाचार मिला तो वो भी उत्साहित होकर नाहन के लिए चल दिए। रास्ते में ही राजा और नंतराम की मुलाकात हो गई। उन्होंने मुगल सरदार का रक्त रंजित सिर थैले से निकाल कर राजा के चरणों में रख दिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नंतराम को गले लगाया और गुलदार की उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ ही उपहार में 3 जागीर उन्होंने नंतराम को दी। ये जागीर मराड़ और स्यासू में है, जो क्षेत्र अब हिमाचल प्रदेश में आता है। तीसरी जागीर कालसी उत्तराखंड में है। मलेथा गांव में आज भी नंतराम नेगी के हथियार सुरक्षित है और हर साल विजयदशमी पर बड़ी धूमधाम से उनकी पूजा होती है। नंतराम